चाइना के कांगसान पर्वतमाला से घिरे हुए ये जो चारों तरफ से आप ये नज़ारा देख रहे हो, ये यहाँ के रूरल आदिवासी गांव हैं जहाँ पर बड़ी समुदाय के लोग जो है वो इन पहाड़ों के अंदर रहते हैं। और ये कुछ ऐसे घनघोर जंगल नुमा दृश्य जो है वो आपको आसपास नज़र आ रहा होगा। दूर दूर तक ये चारों तरफ आपको बड़ी बड़ी पहाड़ी पर्वतमाला नज़र आ रही है। और अगर मैं इस साइड पश्चिमी ओर में अगर जाऊं तो यहाँ पर आगे 200-250 किलोमीटर दूर यहाँ पे ब्रह्मा यानी कि म्यांमार का बॉर्डर लग जाएगा। तो दोस्तों आज हम इस गांव की लाइफ देखने वाले हैं बिल्कुल करीब से कि आखिरकार चाइना के जंगलों के अंदर किस प्रकार के गांव बने हुए होते हैं और कैसा यहाँ का खेतीबाड़ी है और कैसा यहाँ का रहन सहन है। हालांकि चाइना के गांव भी किसी टाउन या शहर की तरह ही लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खेतीबाड़ी और यहाँ के आसपास यहाँ के नॉर्मल से नॉर्मल गांवों के अंदर भी आपको यहाँ पे कैमरे देखने को मिलेंगे, सीसी वाली रोड, जगह जगह सौर ऊर्जा वाली लाइट। यानी कि चाइना के अंदर डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इन आदिवासी गांवों के अंदर किस प्रकार से ग्रामीण लोग जो है वो रहते हैं। तो आइए अन्वेषण करते हैं और देखते हैं यहाँ की खेतीबाड़ी और जंगल के अंदर जीवन यहाँ चाइना का। यहाँ के खेतों में आने जाने के लिए कुछ ऐसे छोटे छोटे टेम्पू होते हैं जिनके अंदर सामान जो है वो लोग लाद के ले जाते हैं, लाते हैं। और इधर की साइड भी आप देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ी एक झील नुमा एक संरचना बनी हुई है, अंदर पानी है और कुछ झील इधर की साइड भी बनी हुई है। और सामने भी देखिए बहुत सारे ऐसे ऐसे टेम्पू यहाँ पर रखे हुए होते हैं। देखिए कैसे ये टेम्पू होते हैं चाइना के गांवों के अंदर, ये लोडिंग सामान लाने ले जाने के अंदर काम करते हैं। और इनको बड़ी आराम से महिलाएं भी चला चला के यहाँ पे खेतों के अंदर लेके आती है। थोड़ा यहाँ पे देखिए बारिश की वजह से कुछ ऐसा कीचड़ हो जाता है और सड़क कुछ ऐसे डंबर और कंक्रीट, अरे डंबर क्या, मुड़ और कंक्रीट डाल के जो है वो ऐसे बनाई गई है। डंबर तो नहीं है, यहाँ पे सब सीसी की सड़कें होती है और अंदर की साइड जो है वो लगातार खेतों में काम भी चल रहा है। और फिलहाल ये देखिए एक और यहाँ पे हाईटेक टेम्पो आ चुका है, छोटा सा है ना, रिक्शे जैसा है ना, इलेक्ट्रिक रिक्शा होता है ना, वैसे ये पूरा इलेक्ट्रिक ही है टेम्पू। पीछे बस ट्रॉली लगी हुई है और ये रास्ते हैं भाई। इधर भी देखिए वापस ये झील आ चुकी है, इनके अंदर लोग गांव वाले मछलियां भी पकड़ते हैं। और यहाँ देखिए भाई खेतीबाड़ी का काम चल रहा है अंदर, है ना। और ये यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा है और अंदर काफ़ी काम कर रहे हैं लोग और फसल, हेलो निहा, तो अंदर की साइड भी यहाँ पे इस प्रकार से काम कर रहे हैं। और काफ़ी यहाँ पे भाई साहब जो लोग हैं वो बहुत मेहनत से खेतों में भी काम करते हैं। चाइना हाईटेक होता है लेकिन फिर भी किसान लोग जो है वो अपना काम अपनी मेहनत से ज़रूर करते हैं। गांव की झीलों को भी बड़े हाईटेक सिटी के हिसाब से बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे भी देखिए गेट लगे हुए होते हैं जो बांध के ऊपर लगे हुए होते हैं। वैसे देखिए ये गेट है पानी को आने और जाने सप्लाई देने के लिए, यहाँ पे गेट बना हुआ है। और उधर की साइड भी सामने देखिए गेट बना हुआ है। अगर बारिश का पानी ज़्यादा हो जाए, ओवरफ्लो हो जाए, तो इन गेटों को खोला जाता है, वो पानी आगे खेतों में जाएगा, या फिर खेतों में ज़्यादा पानी हो जाएगा वो इन झील में आ जाएगा। तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर इन झीलों का बनाया हुआ होता है। और ये पूरा को पूरा यहाँ पे गेट है और इस गेट को भाई बड़े आराम से नियंत्रित किया जाता है पानी। और सामने की साइड देखिए ये है कांगसान पर्वतमाला। चारों तरफ से ये गांव जो है वो कांगसान पर्वतमाला से घिरे हुए हैं। और सामने पहाड़ों पर आपको पवन चक्की भी लगी हुई यहाँ पर हर गांव के अंदर दिखेगी। और सामने भी ये गांव है, आप देखिए, है ना, कुछ इस प्रकार से ये यहाँ के गाँव। थोड़ा सा मैं खेतों के बीच में आ चुका हूँ और यहाँ पे पेड़ों को किस प्रकार से संरक्षित किया जाता है ये देखिए। और ये पूरे के पूरे पेड़ है, किसी फल फ्रूट के तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूर यहाँ पेड़ों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। आपने मेरे पिछले वीडियो के अंदर भी देखा होगा कि चाइना चाहे कितना भी हाईटेक है लेकिन पेड़ों को नहीं काटते हैं ये लोग, पेड़ों को बचाते हैं, क्योंकि ये जानते हैं भाई पेड़ है तो ही जीवन है। और हमारे उधर तो भाई साहब जंगलों का नाश किया जा रहा है, जगह जगह सोलर प्लांट लगाने के चक्कर में, है ना, खेजड़ियों को काट रहे हैं। तो ये इन दूसरे देशों से हिंदुस्तान की सरकार को कुछ सीखना चाहिए, जो प्राइवेट कंपनियों को सौंप देते हैं ठेका और वो तोड़ते हैं भाई, पेड़ जो है वो काटने में लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे, और लाइन से कैसे इनको एकदम संरक्षित किया गया है गमलों के अंदर। और ये शुरुआती स्टेज में गमले लगे हुए थे जो कि आज भी यहाँ पर है, और पेड़ जो है वो लगातार बड़े हो गए। और सामने की साइड भी बहुत सारे पेड़ लगे हुए, देखो ये, है ना। तो एकदम ऐसा फील हो रहा है कि मैं घनघोर जंगल में आ गया हूँ। और उधर की साइड देखिए खेतों में यहाँ के किसान लगातार काम भी कर रहे हैं। कड़ाके की धूप है लेकिन काफ़ी यहाँ पे काम कर रहा है। और खेतों में भी सौर ऊर्जा लगी हुई, देखो ये सौर ऊर्जा प्लेट यहाँ पर लगी हुई है खंबे के ऊपर। तो कुछ ऐसा सिस्टम है। ये इलेक्ट्रिक बाइक आपको हर जगह देखने को मिलेगी।
खेतों का भी नज़ारा देख लीजिए। अब खुले खुले बहुत ही लंबी दूरी तक आपको खेत ही खेत नज़र आएंगे और हर खेत के अंदर कोई ना कोई किसान यहाँ का काम करता हुआ आपको दिखेगा। सामने देखिए ये ऊंची ऊंची पर्वतमाला के बीच में बसे हुए ये गांव, चाइना के हर 2-4 किलोमीटर बाद में यहाँ पे जो है वो गाँवों के नाम चेंज हो रहे हैं। यहाँ की गाँवों के नाम मुझे बिल्कुल याद नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैं चाइना के यूनान राज्य की राजधानी कुनमिंग से लगभग 400 किलोमीटर दूर म्यांमार बॉर्डर की तरफ ये जंगलों के अंदर आपको आदिवासी गाँवों की सैर जो है वो लगातार करवाने लग रहा हूँ। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार के नज़ारे हैं और इन गाँवों के अंदर कुछ ऐसी सड़कें बनी हुई होती है, लगातार हर गाँव के अंदर आप जाइए तो कुछ ऐसी ही सड़कें बनी हुई होती है और घर के अंदर जितने मेंबर हैं सबके पास कार है ना। एक घर के अंदर कम से कम आपको 4-4 कार 4-4 स्कूटर तो ज़रूर देखने को मिलेगा। और बिल्कुल यहाँ पे देखिए जितने भी खंबे हैं रोड के किनारे, वहाँ आपको सौर ऊर्जा वाली लाइट दिखेगी। और इधर सामने पर्वत का नज़ारा देखिए, ओए होए होए, गगनचुंबी ऊंचे ऊंचे पर्वत आप देखिए। मतलब पर्वतों की ऊपरली चोटी जो है वो नज़र ही नहीं आ रही है, बादलों से पूरी की पूरी ढकी हुई चोटियाँ यहाँ पर ये पहाड़ों की है। और इन गर्भगृह के अंदर बसे हुए ये छोटे छोटे गांव, चलिए भीतर चलते हैं और देखते हैं नज़दीक से कि ये कैसे गांव हैं। और ये कुछ देखिए यहाँ का जीवन, लोकल आ रहे हैं जा रहे हैं लोग और हम लगातार इन पहाड़ों के अंदर बढ़ रहे हैं। यहाँ के किसान आपको जितने भी काम करते हुए दिखेंगे, कुछ अपने पूरे शरीर को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं और ऊपर पहनते हैं बहुत ही बड़ी बड़ी टोपी। तो यहाँ पे कुछ 2 महिलाएं जो है वो काम कर रहे हैं, दादी जी। और ये कुछ खेती बाड़ी का यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, कितनी व्यवस्थित खेती बाड़ी की हुई है। और सामने जो बेल को ऊपर चढ़ाने के लिए बम्बुओं के कुछ ऐसे जो है वो जाल बनाए गए हैं ताकि बेल ऊपर चढ़े और इनके ऊपर सब्जियाँ लगे। और दूर दूर तक देखिए कितना खुला एरिया लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई मैं चाइना के अंदर हूँ ही नहीं, लेकिन ये चाइना के गाँव हैं। देखो है ना, चाइना को जब सोचते हैं तो हाईटेक सिटी ही दिमाग में आती है, लेकिन ऐसे गाँव भी है। 8वीं और 9वीं शताब्दी के आसपास जो ये गांव बसे हुए हैं और इन पहाड़ों में से व्यापार हुआ करता था। और व्यापार भी किस चीज़ का, सिल्क रोड, घोड़े, चाय और बहुत सारी कीमती सामान जो होते थे वो घोड़ों के ऊपर लाद कर इन पहाड़ों में से होते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार हुआ करता था। ठीक है, पहले तो उस टाइम तो क्या हुआ, राज्य साम्राज्य हुआ करते थे, देश तो हुआ नहीं करते थे। तो एक मतलब जैसे राजा के अधीन में जितना साम्राज्य, जितना शासन आता था तो वो एक पूरा साम्राज्य कहलाता था। तो एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य है ना के अंदर जो है वो सामानों का आदान प्रदान होता था। पहले क्या होता था, करेंसी तो होती नहीं थी, तो वस्तु विनिमय का ही काम ज़्यादा होता था, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, तो ऐसा काम हुआ करता था, है ना। आज से 25-30 साल पहले अपने गाँवों में भी तो ऐसा ही होता था कि भाई जैसे कोई लोहार है तो वो लोहार अपने को कोई भी जैसे औजार बना के देगा खेत में काम करने के लिए, तो उसके बदले वो कुछ बाजरी, गेहूं या फिर अपने खेतों में होने वाला चारा लेता था। तो वस्तु विनिमय आज से 25-30 साल पहले अपने उधर भी होता था। लेकिन ये जो गांव हैं ये 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास से ही पूरे पुराने यहाँ पर बसे हुए हैं। और इनके स्ट्रक्चर आप देखिए, है ना, बिल्कुल पुराने। ये घर जो है वो कुछ कुछ ऐसे नए दिख रहे हैं, इनकी छतें आज भी वैसी ही पुराने ही स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, लेकिन कुछ कुछ घर आज भी मिट्टी और गारे से बने हुए मिलेंगे। हेलो, तो भाई ये कार में से हेलो कर रहे हैं। और ये देखिए टेम्पो लोडिंग गाड़ी यहाँ पे, और बहुत सारे लोग यहाँ पर भाई घूमने भी आते हैं इन गाँवों के अंदर, देखने कि भाई कैसे क्या आदिवासी गाँव हैं। तो फिलहाल अंदर चलते हैं भीतर। गाँव के अंदर महिलाएँ साइकिल भी चलाती है यहाँ पे, है ना। तो साइकिल चलाना सेहत के लिए अच्छा भी होता है, साइकिल चलाना ज़रूरी भी है। और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे कैफ़े भी बने हुए हैं, देखो बहुत सारे लोग घूमने आते हैं। और ये जो गांव है ये पूरा का पूरा सड़क से बनी हुई रोडों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है ना। ये पहले के समय में भी यहाँ पे पूरी की पूरी ये पत्थर से बनी हुई सड़कें ही आपको दिखाई देती थी। तो ये जो डाली जो टाउन है, डाली जो साम्राज्य है, ये पूरा का पूरा अपनी भव्य है ना अनुकृत इमारतों, पत्थरों से बनी हुई सड़कों और एकदम विचित्र विचित्र कलाकृति के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है आज भी, है ना। आज भी वैसी ही पुरानी पुरानी इमारतें अपने को देखने को मिलती है। और ये है यहाँ का कुछ लोकल जीवन। ये गांव की गलियाँ ये कुछ ऐसी दिख रही है। और कुछ कुछ घर देखिए ये पुराने, अभी तो रिनोवेट किए गए हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर बड़े पुराने हैं, इनको है ना वापस दुरुस्त किया जाता है। तो फिलहाल अंदर चलते हैं। और इस घर की छत देखिए, ये छत तो पूरी की पूरी देखिए बहुत पुरानी है, इसके ऊपर घास उग गया है। उधर भी देखिए ये पूरे पुराने पुराने घर नज़र आएंगे आपको, है ना। तो आगे और चलते हैं भीतर। ये देखिए पुरानी मिट्टी और गारे से बनी हुई दीवारें चीख चीख के आज भी बोल रही है कि हम बहुत पुरानी हैं।
300 से 400 साल पुराने घर आज इस गांवों के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ये घर ये आज के नहीं है, ये कम से कम 300-400 साल पुराने मिट्टी के और पत्थरों के बने हुए घर हैं। पत्थरों के बीच में मिट्टी को जोड़ जोड़ के यहाँ पे ये घर बनाए गए हैं। तो आप पूरे के पूरे देखिए और इनकी छतों का स्ट्रक्चर देखिए, बिल्कुल पुराना है। और आज जो नए घर भी बनते हैं उनकी छत का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। और सामने वाला घर भी आप देखिए कितना सुंदर और विरम्य दृश्य के साथ में नज़र आ रहा है। ऊपर घास उग गई है, लेकिन फ़िलहाल ये यहाँ के लोकल गांव। हेलो निहाओ निहाओ, ठीक है। तो निहाओ का मतलब भाई यहाँ पे होता है हेलो, नमस्कार, नमस्ते। और ये झोंपड़ा देखो भाई साहब, पूरी की पूरी मिट्टी की ही ईंटें हैं। ये तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने नीचे की साइड तो है पत्थर काम लिए, लेकिन ऊपर जो ईंटें लगी हुई है मिट्टी वाली ईंटें हैं। यहाँ पे भी ये पूरी की पूरी मिट्टी वाली ईंटों से बनाया हुआ घर इन्होंने तोड़ा नहीं है, आज भी ये एग्जिस्ट करता है। ये पीछे वाला झोंपड़ा भी देखिए, पीछे वाला घर, और कितना सुंदर लग रहा है। देखो ये ऐसे घर आज भी है यहाँ पे। लगातार आपकी यात्रा गुरुजी इन गांवों के गलियों के अंदर घूम रहे हैं, यहाँ का लोकल जीवन बिल्कुल करीब से आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए ये पूरा एक घर जो है वो ऐसा कुछ बना हुआ है। और इसकी दीवार देखिए भाई, पूरी गोबर और मिट्टी से यहाँ पे लेप किया गया है। लेकिन ये लेवड़े जो है वो अभी भी आज भी यहाँ पे निकल रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने दुरुस्त नहीं किया है भाई साहब। तो अच्छे से देख सकते हैं पूरा घास फूस अंदर डाल के यहाँ पे कैसी डिज़ाइन, ये देखिए पुरानी तरह की डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे दी गई है। और बिल्कुल चाइनीज़ स्टाइल के अंदर ही छतों का निर्माण किया गया है। सामने वाली बिल्डिंग भी देखिए, ये जो जितनी भी आपको ये झरोके नज़र आएंगे, ये पूरे के चाइना। आपको ऐसा नज़र आएगा इस गांव में आके कि भाई मैं बिल्कुल पुराने आज से 500 साल पहले के ज़माने में आ गया हूँ, जब हम पुरानी चाइनीज़ वाली जो मूवीज़ देखते हैं, कुंफू कराटे वाली शों शों शों, जो कुंफू कराटे वाली जो पुरानी राजा महाराजाओं वाली मूवी देखते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे ही घर अपने को दिखाए जाते हैं। और इस गाँव के अंदर आके अपने को वाकई फील होता है कि भाई हम पुराने चाइना, यानी कि चाइना के 300-400 साल पहले चाइना वाला जो सीन है वो हम लगातार देख रहे हैं। देखिए फिल्मों में दिखाने वाली वैसी ही सड़कें यहाँ पे आप देख सकते हो। ये पूरी पत्थर की बनी हुई सड़कें आपको नज़र आएगी। और लोकल लोग जो है वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, है ना। पहनावा तो अब पुराने वाला नहीं रहा, लेकिन आज भी रहन सहन उस टाइप से ही है। और ये देखो भाई यहाँ के छत और यहाँ के झरोके देखो भाई साहब, है ना, लग रहे हैं ना भाई पुराने पुराने मूवीज़ जैसा, है ना। तो कितने सुंदर झरोके हैं यहाँ के घरों के। वाकई में जहाँ पे भी जिस बिल्डिंग के ऊपर भी नज़र डाल रहा हूँ, सबको मुझे ऐसा मतलब ब्लैक एंड वाइट ही यहाँ की जो है वो छतें नज़र आ रही है। घर भी यहाँ के पूरे ब्लैक एंड वाइट ही नज़र आ रहे हैं। और कुल मिला के कुछ ऐसा ही सीन है। और नीचे की जो सड़कें हम देखेंगे, पूरी पत्थर की सड़कें हैं। हेलो निहाओ। तो ये बहुत सारे लोग भी यहाँ पे देखिए घूमने के लिए आए हुए हैं। इधर भी हेलो निहाओ, हाय। तो ये कुछ ऐसा सीन है भाई साहब। और बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। और वाकई बिल्कुल 8वीं 9वीं शताब्दी वाला फील आ रहा है। मैं चाइनीज़ मूवीज़ जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है भाई, मैं बहुत ज़्यादा देखता था बचपन के अंदर भी। और यहाँ की ये घर देखिए, पूरे के पूरे घर, यहाँ पे आपको कोई भी कलरफुल घर नहीं नज़र आएगा, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट और सीमेंट कलर का। ये देखिए गाँव का बीच में ये गुहाड़ टाइप का कुछ बना हुआ है, जहाँ पे भाई जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं बैठ के हथाई करते हैं, यहाँ पे कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम है। और सामने भी बहुत सारे यहाँ पे होम स्टे भी बने हुए हैं। तो जैसे मान लो ये टूरिस्ट आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए, तो ये यहाँ पे होम स्टे बुक करेंगे। छोटे छोटे कैफ़ेज़ इनके अंदर बने हुए हैं। तो वाकई इन्होंने अपनी धरोहर को बचा के रखा है। और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और ये देखिए भाई कितने पुराने वेशभूषा के अंदर अपने को यहाँ दादी जी नज़र आएंगे। और ये देखिए यहाँ का लोकल पहनावा कुछ ऐसा होता है। काफ़ी बूढ़े दादी जी हैं यहाँ पे। और एक गाड़ी के अंदर देखिए कुछ ऐसा कबाड़ी का सामान यहाँ पे भर रखा है। और पूरा भूल भुलैया जैसा है, इधर भी गली, इस साइड भी गली, इधर भी गली। और ये दादा आ चुके हैं भाई, ये कुछ ये देखिए तोल के लाए हैं, ये जो कबाड़ी भंगार जो चुगने वाले आते हैं उसी टाइप से। और यहाँ पे देखिए एक दादी जी जो है वो पूरा का पूरा अपना फेस कवर कर रखा है। और मिट्टी अंदर से छकड़े के ऊपर किस प्रकार से देखिए लाद के लाए हैं। तो लगातार अंदरूनी गलियों के अंदर चलते हुए अपन देखते हैं कि यहाँ की कैसी यहाँ पे डिज़ाइन है। और आगे हेलो निहाओ। तो ये कुछ इस प्रकार का सीन है। और यहाँ की डिज़ाइन देखिए भाई साहब, कमरे के ऊपर कमरा, कमरे के ऊपर कमरा। कुछ ये नई बिल्डिंग है आज की, लेकिन इनके बीच में कुछ ऐसे पुराने घर दिखते हैं। ये देखिए ये वाले पुराने घर, लाइट के भी पुराने मीटर लगे हुए हैं। और
आगे थोड़ा सा चलते हैं और ये देखिए यहाँ पे कुछ कैफ़े होटल है, पता नहीं कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ, मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन फ़िलहाल कुछ जो भी है बहुत ही शानदार है, अच्छा है। और ये देखिए ये कमरा देखो भाई साहब, ये पुराना कमरा है, बाहर से सीमेंट का लेप करके इसको दुरुस्त किया गया है, लेकिन अंदर से पूरा का पूरा ये मिट्टी का बना हुआ है। और ये देखो पूरे के पूरे यहाँ पे पत्थर, साइड में पिलर निकाला है बाद में, कुछ ऐसा बनाया गया है सिस्टम, है ना। और ये देखो भाई साहब, ये कितना मस्त बंगला लग रहा है, देखो है ना, बाहर से पूरा देखो, पूरा एकदम हेरिटेज बनाया गया है। जैसे मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं किधर क्या जाऊं यार, कैसी क्या गलियां हैं यहाँ पे, कुछ ऐसा सिस्टम है। और यहाँ पे ये वाली बाइक बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, है ना, गांव के अंदर। देखो लाल मिट्टी भी यूज़ की गई है। तो ये कुछ रहन सहन अपन अपने चैनल के माध्यम से लगातार देख रहे हैं। और यहाँ पे जगह जगह कैमरे भी लगे हुए हैं, छोटी सी देखिए सोलर प्लेट लगी हुई है, ताकि इस सोलर प्लेट से ये वाली लाइट जल जाए ना। और इन लाइटों के अंदर भी कैमरे लगे हुए होते हैं, पता ही नहीं है कहाँ कहाँ कैमरा छुपा के रखते हैं भाई साहब। ऐसा मत सोचना कि हम इन गांवों के अंदर घूम रहे हैं और ये जो लगातार गलियां दिख रही है, ये गलियां सुनसान है, तो यहाँ पे मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैं कहीं पे भी पेशाब कर दूंगा, कहीं पे भी थूक दूंगा, कहीं पे भी गंदगी कर दूंगा, तो ऐसा नहीं है भाई। जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, है ना, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। मुझे नहीं पता कि मेरी ऊपर कहाँ कहाँ से नज़र रखी जा रही है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एकदम ही लाइट का फोकस जो है वो चेहरे के ऊपर आता है, तो देखते हैं कि भाई अचानक प्रकाश कहाँ से आया, तो एकदम देखते हैं कि भाई वो कैमरा फोकस हुआ है। तो ऐसा सिस्टम भी यहाँ पे होता है। और ये कुछ स्ट्रक्चर पुराना यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसके अंदर क्या है भाई, ये कोई नीचे, ओहो पुराना कुआं देखो भाई, ये पुराने समय का कुआं है ना। इसके अंदर पानी भी है, लेकिन ये छोटा सा कुआं होता था, लेकिन अब इसको ऐसे पैक करके, है ना, पूरा छोटा मुंह कर दिया है। देखो ये पुराना, है ना, आदिवासी गांवों का यहाँ पे कुआं होता था। ये कुआं हो सकता है काफ़ी बड़ा हो, लेकिन आज के समय में ये इस कुएं को जो है वो पूरा का पूरा पैक कर दिया है भाई साहब, देखो हैं। तो ये है यहाँ का कुआं। ये घर देखो, इस घर की कंडीशन आप देखो, पूरी छत बिखर चुकी है, पूरा घर ढह चुका है, लेकिन इसको अभी भी तोड़ा नहीं है, पूरा का पूरा ये आज भी यहाँ पे है। और अच्छा हुआ इसको तोड़ा नहीं, हम अपनी आंखों से इतना पुराना घर जो है वो पुराने स्ट्रक्चर के हिसाब से देख रहे हैं। ऊपर जो है वो केलू यूज़ की गई है, जो झारखंड के अंदर आए, अपने छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर जो पुराने घरों के अंदर की जाती है, वैसी ही यहाँ पे देखिए केलू यूज़ की गई है। इधर बहुत ही शानदार घर है और घरों के अंदर लोग मुझे बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एक बिल्ली भी यहाँ पे बैठी है, चाइनीज़ बिल्ली, हेलो हाय नी हाओ। तो भाई ये बिल्ली है, बिल्ली तो अब क्या ही समझेगी। अगर कुत्ता होता तो मेरे अंदर आ जाता भाई साहब, यहाँ के कुत्ते बड़े डेंजर होते हैं घरों के अंदर। और ये देखिए यहाँ पे कुछ पशुधन बांधा करते थे, लेकिन इस अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और इसकी दीवार देखो भाई, ओए होए होए, पूरी मिट्टी की ही ईंटें हैं, ये ईंटें ही मिट्टी की है और मिट्टी ही लगा के बनाई गई है। और ये कुछ कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर ये इन्होंने करके आधा अधूरा क्यों छोड़ दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो पूरा घर जो है वो यहाँ पे बन रहा था, लेकिन इसको पूरा छोड़ दिया है। इधर की साइड भी ये देखिए घर बन रहा था, लेकिन हो सकता है बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि काफ़ी समय से यहाँ पे काम चालू हुआ होगा, है ना। पूरा यहाँ पे यहाँ की कंडीशन देख के मैं मौका मुआयना कर पा रहा हूँ कि काफ़ी समय से यहाँ पे काम जो है वो बंद ही पड़ा है। ऐसे इनके अंदर गमले मिट्टी है, उनके अंदर जो है वो घास उग गई है पानी की वजह से। और ये स्कूटर तो पूरा कबड़ ही बन गया है, इधर साइकिल भी कबड़ ही बन गई है। तो कुछ ऐसा सिस्टम है। सामने का ये घर भी देखिए पुराना है ना, जर्जर हालात में है, लोग यहाँ पर रहते होंगे भाई साहब। तो कुछ ऐसा सीन मैंने आपको दिखाया। इधर के घर के अंदर तो रहते हैं, गाड़ी भी है अंदर, सब कुछ है। तो ये कुछ ऐसा सीन है। और चाइनीज़ भाषा के अंदर कुछ लिखा हुआ है, देखो। इधर से तो भाई एंट्री करने के लिए पूरी पोल ही बना दी है। मुझे लग रहा है कि ये गांव यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इस पोल के उधर वो गांव कुछ अलग ही गांव है। तो ये देखिए इस गांव का एंट्रेंस ही कुछ ऐसा बनाया हुआ है। यहाँ के गांवों के नाम भी याद नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे बैठ के भाई अपनी चर्चा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो गांवों की बॉर्डर हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गांव अलग है और ये गांव अलग है। अब यहाँ पे लोग ज़्यादा कुछ समझते भी नहीं हैं भाषा, है ना। इंग्लिश आती तो कुछ बात कर लेते, लेकिन यहाँ पे कुछ भाषा समझते नहीं हैं। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, घूमने में कोई टेंशन नहीं है, है ना। आप देख सकते हो भाई साहब, ये घर देखो कितना पुराना मीटर लगा हुआ है। देखो ये लाइट का मीटर भी देखिए, है ना, कितना पुराने ज़माने वाला है। आज भी है ऐसे, है ना, पूरा अपडेट नहीं किया गया है। और ये सड़कें सिर्फ और सिर्फ ये इस डाली टाउन के अंदर ही मिलेगी, इन गांवों के अंदर ही मिलेगी। पूरे चाइना में आपको ऐसी सड़कें कहीं नहीं मिलेगी। और ये भाई साहब रहन सहन देखो गाँव का, है ना। और ये कितनी सुंदर लग रही है पौड़, है ना, देखो।
दादा आए हैं भाई साइकिल लेके और एक गुड़िया जो है वो स्कूटर लेके आई है गांव के अंदर से ही, और ये इस गांव से उस गांव में जा रहे हैं सामने। तो ये ऐसी पोल बनी हुई है, देखो कितनी सुंदर लग रही है, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और आगे की साइड तो मुझे बहुत ज़्यादा ही पुराने पुराने घर नज़र आ रहे हैं यार, ये देखो। और एक डिलीवरी वाले भाई साहब आए हैं यहाँ पे, कुछ डिलीवरी करेंगे, जोमेटो स्विगी। तो ये जोमेटो स्विगी है भाई। हाय एकदम गुड़ियाएँ जैसी लड़कियां हैं यहाँ पे, मतलब ऐसे लगता है डॉल है। इन लोगों को जहाँ पे भी पेड़ दिखा है उसको बराबर संरक्षित करके इन पेड़ों को इन्होंने रखा है। चाहे पुराने घरों को तोड़कर नया जरूर बनाया है, लेकिन पेड़ जहाँ पे भी है इन्होंने पेड़ को जरूर बचाया है। और जगह जगह गमले लगाकर इन्होंने जो है वो हरित क्रांति को जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तवज्जो दिया है। जगह जगह गमले आपको दिखेंगे, है ना। छत के ऊपर भी कुछ ऐसी बेलें लगी हुई है, इनको भी नहीं हटाया है भाई। कहीं ना कहीं ये भी ऑक्सीजन देने का काम करती है। और ये देखो भाई साहब, ये तो 300 से 400 साल पुरानी ही पोल है। और ये पूरी की पूरी पोल जो है वो पत्थर को जोड़ जोड़ कर मिट्टी अंदर दबा दबा के रखा है। कोई भी यहाँ पे देखिए सीमेंट और चूने का यूज नहीं किया गया, देखो हैं। और फिर इधर की साइड ये बाहर से अब ये इसको दुरुस्त किया है बाद में, लेकिन पुराने समय में स्ट्रक्चर ये पूरा का पूरा पत्थरों को इंटरलॉक करके जोड़ के ही कुछ ऐसा बनाया गया है। और ये है लोकल लोग यहाँ के, चाइना के। गांव के पीछे की साइड यहाँ पर झील है, आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ी झील है। इस झील का नाम एराही झील है। जितने भी यहाँ इन पहाड़ों के अंदर बसे हुए जो आदिवासी गांव हैं इस झील के किनारे ही बसे हुए हैं, ताकि इस झील से मिलने वाली जो चीज़ें हैं ये इन गांव वालों के काम आ सके। जैसे आप अंदर की साइड देख सकते हैं, झील के अंदर एक छोटी सी नाव चल रही है और अंदर साफ़ सफाई भी चल रही है। तो गाँव वाले खुद देखिए नाव की साफ़ सफाई भी करते हैं। और सामने की साइड एक और पहाड़ के गर्भगृह के अंदर बसा हुआ एक गाँव है। तो इन गाँवों के अलग अलग नाम है, वो पता ही नहीं चलता है, लेकिन अंदर देखिए बहुत बड़ी एक नाव भी चल रही है। तो वाकई कितना सुंदर दृश्य है यहाँ पे। देखिए अंदर झील के अंदर बहुत सारी वनस्पतियाँ भी लगी हुई है और बहुत सारे लोग ये देखिए प्रकृति के सुंदर नज़ारों को अपनी छाया चित्र में कैद करते हुए आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। और यहाँ से आप नज़ारा देखो कितना भव्य लग रहा है, वाकई बहुत ज़्यादा सुंदर। और यहाँ पे भी बहुत दो बालिकाएँ हैं जो यहाँ पे फ़ोटोज़ खींच रही है और कुछ यादें कैद कर रही है कैमरे में। और वाकई खूबसूरत नज़ारा यार। You know English? Yes. Little bit. What is your name? Your name? Zhang Hui. Zhang Hui. This is English name or Chinese name? Chinese. Chinese name. English name? No. No. And your name? No. Wang Yuxing. Wang Yuxing. ओइंग सिंह। तो ये ओइंग सिंह है। और ये आपका नाम क्या है? नेम Zhang Hui. चांग खुए। तो होइंग सिंह इन चांग खुए। तो ये दोनों भाई दोस्त है। यू आर सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, ये दोनों भाई फ्रेंड्स है। और यहाँ पे भाई बहुत सारे मज़े कर रहे हैं, खूबसूरत लोग, यहाँ के लोकल लोग भाई झील के किनारे यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। जैसे अपने भी गांव में जैसे तालाब वगैरह होता है तो कैसे फ़ोटोशूट के लिए जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं। और चाइना तो वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। किसी भी कोने में चले जाओ आपको प्रकृति के इतने सुंदर नज़ारे मिलते हैं कि कहीं पर भी खड़ा रह के आप बैकग्राउंड का फ़ोटो लीजिए, एकदम ऐसा लगेगा कि वाकई एक दूसरी ही दुनिया के अंदर हैं। तो वाकई खूबसूरत है चाइना, लेकिन अपना हिंदुस्तान भी कम नहीं भाई, हिंदुस्तान भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है अपना। आपको यहाँ की एक और चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे लोगों के हर किसी के दो नाम होते हैं। चाइनीज़ नेम अलग होता है और इंग्लिश नेम अलग होता है। अब ये दो नेम क्यों रखते हैं इसके पीछे का कारण तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप किसी को भी पूछोगे कि भाई आपका नाम क्या है तो वो कुछ एक नाम बताएगा। फिर पूछेंगे कि भाई ये चाइनीज़ नेम है या इंग्लिश नेम है, तो फिर वो इंग्लिश नेम अलग से बताएंगे, चाइनीज़ नेम अलग से बताएंगे। हर किसी के दो नाम होते हैं। तो ये एक अलग ही यहाँ का कल्चर है। गांव के बीच चबूतरे के अंदर ही एक दादाजी बैठे हैं पुराने, और ऐसे मैं भी इन्हीं के पास में बैठ गया हूँ थोड़ी सी। मतलब इनको भाषा तो अब नहीं आ रही है, ना इंग्लिश आ रही है ना कुछ दूसरी भाषा, सिर्फ चाइनीज़ जानते हैं। तो मेरे को चाइनीज़ आती नहीं है भाई साहब, लेकिन दादाजी यहाँ पे बैठे हैं। और दादाजी के देखिए हाथ में यहाँ पे घड़ी, देखिए कितनी पुराने ज़माने टाइप की यहाँ पे पहनी हुई है। और काफ़ी बुजुर्ग दादाजी है और काफ़ी अच्छा लगा भाई। देखो यार, इनमें मुझे इनकी घड़ी काफ़ी अच्छी लगी। घड़ी हाँ, तो ये यहाँ पे बैठे हैं। प्रकृति का यहाँ से कितना सुंदर विरम्य दृश्य आपको नज़र आ रहा है एकदम। ये देखिए, है ना, ये बीच में से जो एक आग लगाई है किसी ने, उसका धुआं उठ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बादल है।
लेकिन वाकई बादल बहुत ही ज़्यादा नीचे नीचे ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे। और 12 महीने इतनी ठंडी रहती है कि यहाँ के किसी भी घर में आपको पंखा नज़र नहीं आएगा, है ना। तो ये कुछ इस प्रकार का माहौल रहता है। ये देखो भाई साहब, पहाड़ी इलाका और वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा। चारों तरफ जितने भी घर है, कोई भी कंपटीशन नहीं है कि भाई मेरी डिज़ाइन कुछ अलग होनी चाहिए, मेरे कुछ अलग से मेरा घर दिखना चाहिए। अपने उधर होड़ मची हुई होती है ना कि मेरा घर आलीशान दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ इस नगर के अंदर, इस गांव के अंदर आप चारों तरफ किसी भी घर के ऊपर नज़र डाल दीजिए कि यहाँ पे आपको सब के सब स्ट्रक्चर एक जैसे ही नज़र आएंगे। कोई अलग ऐसा नहीं है कि भाई मेरा घर अलग से दिखना चाहिए। सब के सब घर यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट ही नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए बीचों बीच में खेत है ना। चारों तरफ ये इस प्रकार से घर बसे हुए हैं और बीच में ये इन्होंने कुछ खेत लगाए हैं। ये सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं इस प्रकार से। और ये कुछ सब्जी के खेत नज़र आ रहे हैं, कुछ घास फूस भी है, अलग अलग टाइप की फसल लग रही है। अंदर लोग जो है वो खेतों में काम कर रहे हैं। और वाकई यार, कोई भी देश चाहे कोई भी हो, लेकिन जब ये खेत वगैरह देखते हैं, ऐसे ग्रामीण जीवन देखते हैं तो कितना दिल खुश हो जाता है ना। और यहाँ से नज़ारा देखो प्रकृति का, खेत खलियान, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में बसे हुए ये यहाँ के रूरल गांव। लेकिन ये लग ही नहीं रहे हैं कि यहाँ की ये गांव है, बिल्कुल शहर जैसे ही यहाँ के गांव होते हैं। तो कितना सुंदर दृश्य है, वाकई मज़ा आ गया यार। और ये नज़ारे तो मैं वाकई बार बार देखना चाहूँगा। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये कुत्ता बंधा हुआ नहीं होता और ये फाटक अगर खुली होती तो ये मेरा क्या हाल करता। भाई साहब पूरा एकदम कितने दांत लगे, भेड़िए की तरह लग रहा है देखो। ओए भाई साहब, ये तो फाड़ ही डालता पूरा मेरे को तो।